हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में वाले सभी ऐसे जो भी होता है मशीन वगैरह होता है सभी का रिपेयरिंग करते हैं। तो आज में मेरे पास में एक ऐसा फैन आया है जो कि चल रहा है, हाथ से घुमाने पे ये फ्री चल रहा है। ये देखिए एकदम फ्री है, ये दोनों साइड में ही फ्री चल रहा है। लेकिन ये करंट में जैसे इसे लगाते हैं हो सकता है इसे हम रिपेयर करेंगे वो भी आपके सामने इस बॉल में लगा दिया है कि नहीं इसे हम चेक कर लेते हैं। नीचे देख लेते हैं चुका है, नहीं चल रहा है। और यहाँ पे स्विच है, स्विच को हम ऑन करते हैं, ये देखिए सिर्फ आवाज ही आ रहा है और ये नहीं चल रहा है। ये देखिए एकदम नहीं चल रहा है। तो क्या कारण हो सकता है, आइए पहले स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे इसको। कुछ जैसा कि मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे और यहाँ पे हमें चेक करना है, इन दोनों पॉइंट में चेक करना है। यहाँ पे स्विच ऑन कर गया, ठीक है, यहाँ पे किसी भी ये दबा दिए ऑन कर दिए, इस पॉइंट को चेक करना कंटिन्यूटी मोड में, यहाँ पे कुछ वैल्यू आना चाहिए। नहीं आ रहा है, इसे हम डायरेक्ट चेक करते हैं, डायरेक्ट में आ रहा है। तो इसमें आप पहले है ये मुझे तार का, तो इसे खोलेंगे। पहले खोलते कैसे है, बहुत आदमी जो है इसे इस तरह से खोलते हैं, वो कभी नहीं खुलने वाला है। फैन में हमेशा ये उल्टा खुला जाता है, मतलब जिधर जिधर की तरफ टाइट होता है उधर की तरफ भी खोलता है। ये खोलेंगे, इस तरह से खोलेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए खुल रहा है, आसानी से खुल रहा है। ये खुल गया। अब ये जाम है, तो थोड़ा इसे किसी चीज से मारेंगे, हल्का हल्का चोट मारेंगे, ये खुल जाएगा, ये अंदर चला जाएगा। ये देखिए अंदर चला गया। अब इसे आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है, ये भी निकल गया। उसके बाद में ये भी लॉक है, ठीक है, तो इसे अब एंटी क्लॉकवाइज ही खोलेंगे। ये देखिए इस तरह से खोलना है हमें। ये खुल गया, इसे भी रख देते हैं एक जगह सुरक्षित जगह पे। अब इसे आराम से निकाल लेते हैं। यहाँ पे स्क्रू लगा है, स्क्रू को खोल लेंगे ताकि ऊपर का कवर हमें खोलना पड़ेगा। इस कवर को खोलते हैं, कवर खुल गया। अब इसे आराम से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। इस ढक्कन को खोलने के लिए इसके पीछे में भी एक स्क्रू लगा हुआ है, इसे वो खोलेंगे। अब ये मोटर जो है मेरे पास में आ चुका है, अब इसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है, मोटर को ही हमें चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। क्योंकि इसमें दो किस्म का फॉल्ट आ रहा है, एक बार हल्का गनगनाने का आवाज आ रहा है और दूसरा ये कि इसमें कभी कंटिन्यूटी दिखा रहा है और कभी कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इसमें टोटल कितना कनेक्शन है, 1 2 3 4। दोस्तों सबसे पहले हमें इस तार को चेक करना है बिना खोले, इस बॉडी को बिना खोले हमें चेक करना है। तो कैसे करेंगे, कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे, एक प्रोब को यहाँ पे रखेंगे और दूसरे प्रोब को देखेंगे कि नीचे से जो तार आया हुआ है, ये नीचे से जो तार आया हुआ है इसमें किसी एक बटन को ऑन करेंगे। 1 नंबर मान लेते हैं, 1 नंबर को ऑन किया मैंने, और यहाँ पे टोटल कितना तार आया हुआ है, 4 तार आया हुआ है।
चारों तार को बार एक एक करके चेक करेंगे, देखते हैं किस में कंटिन्यूटी आ रहा है। ये ब्राउन कलर का हो गया, एक में नहीं आया। येलो कलर का देख लेते हैं, इसमें भी नहीं आया। ग्रीन कलर नीचे से आया हुआ है, ग्रीन कलर को देखते हैं, इसमें भी नहीं आया। उसके बाद में है ब्लैक कलर, ब्लैक कलर में भी नहीं आया। फिर इस प्रोब को हम चेंज करते हैं और चेंज करके फिर उसी वायर को हम चेक करेंगे। ठीक, तो ब्राउन कलर को फिर से लेते हैं, कंटिन्यूटी नहीं आया। मल्टीमीटर को हम चेक कर लेते हैं, ये सही है मल्टीमीटर। फिर से चेक कर लेते हैं, ब्राउन नहीं आया। ब्लैक भी नहीं आया। उसके बाद में येलो कलर में इसका सप्लाई आया हुआ है। दोस्तों ये ब्राउन कलर को लेते हैं और इसमें कंटिन्यूटी आ रहा है। ठीक है, ये 290-93 के करीब दिखा रहा है, नंबर फ्लक्चुएट हो रहा है। उसके बाद में ब्लैक को लेते हैं, ब्लैक में नहीं आ रहा है। येलो को लेते हैं, येलो में आ रहा है 55। ठीक है, उसके बाद में कौन सा, ग्रीन में भी कंटिन्यूटी आ रहा है। ठीक है, तो हमारा एक जो प्रोब है ये काम कर रहा है, दूसरा प्रोब वो भी चेक कर लेते हैं। ये हाँ, ये अभी दिखा रहा है ब्राउन में, ब्लैक में नहीं दिखाया, येलो में दिखा रहा है, इसमें भी दिखा रहा है ग्रीन में। ठीक है, तो ये तार मेरा कंफर्म हो गया कि ये सही है, क्योंकि यहाँ से लेकर के इस कनेक्टर तक जो है सप्लाई आ रहा है। हमने इसे बिना खोले ही चेक कर लिया। अब इस मोटर का कनेक्शन को हम चेक करते हैं कि क्या ये सही है। इसमें मोटर का कनेक्शन में टोटल हम देखते हैं तार कितना है। इसमें 3, 4, 5, इसमें टोटल 5 तार हैं। ठीक है, तो 5 तार जो है, 5 तार में से कौन सा तार को कैसे चेक करेंगे। ठीक है, 5 तार है तो देखते हैं कि सबसे पहले ये समझिए कि इसमें 5 तार है। 5 तार में से 2 तार जो होगा वो कैपेसिटर का होगा। ठीक है, 2 तार जो होगा कैपेसिटर का होगा, यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग। ठीक है, 2 तार। और 3 जो तार बच गया, 3 तार होगा हाई, मीडियम, लो, यानी कि तीनों स्पीड में चलेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर स्पीड में चलने के लिए बना हुआ है। तो पांचों तार का पहले हमें जानकारी हो गया कि 2 तार जो है कैपेसिटर का रनिंग स्टार्टिंग के लिए और 3 जो है हाई, मीडियम, लो के लिए। तो पांचों तारों में हमें यहाँ पे जो है कंटिन्यूटी दिखाई देना चाहिए। इसी पॉइंट में सभी का कनेक्शन है, तो इसे हम चेक करते हैं। ये अभी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ये एक येलो और वाइट वाला में हमें दिखाई दिया वैल्यू 131 के करीब आ रहा है। उसके बाद में ग्रीन को लेते हैं, ग्रीन में भी वैल्यू दिखा रहा है 326 के करीब दिखा रहा है, कभी कभी चेंज हो रहा है। ठीक है, और रेड वाला में भी 162-63 के करीब दिखा रहा है। सभी को हम एक एक करके चेक कर लेंगे। ये जो कैपेसिटर का कनेक्शन है, कैपेसिटर का कनेक्शन में वैल्यू नहीं आता है। ठीक है, इसमें मान लीजिए ब्लैक कलर का 2 कैपेसिटर का तार है, एक और एक, 2। तो पहला वाला एक में आया हुआ है और दूसरा वाला लास्ट में आया, तो पहला और लास्ट में हम चेक करेंगे। इसमें किसी भी तरह का वैल्यू, हाँ ये अभी आ रहा है, क्योंकि ये कोयल के अंदर से, कोयल के अंदर में लगा हुआ है। ये कभी कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसे हम खोलेंगे, खोल के इसे हम चेक करेंगे। कैपेसिटर के वायर को हम अलग करते हैं पहले। ये एक हो गया और दूसरा वाला ये हो गया, फर्स्ट और लास्ट। जो कैपेसिटर का कनेक्शन है उसे ही सबसे पहले हम अलग करेंगे। ये हो गया कैपेसिटर का कनेक्शन। ठीक है, कैपेसिटर को मैंने अब अलग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे फिर से। चलिए इस
नीचे का जो तार आया उसको भी निकाल लेते हैं। और ये मोटर में जो 2 तार गया है रनिंग और स्टार्टिंग, इसको चेक करेंगे। ये देखिए 151 के करीब दिखा रहा है, 156 के करीब। ठीक है, ये 56 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने हाथ से पकड़ा हुआ, हाथ का भी रेजिस्टेंस जो ले लेता है। ये हाथ को अलग कर लिए, अब ठीक है। एक तरफ से पकड़े, दूसरे तरफ से नहीं पकड़े, ये ठीक है। रनिंग स्टार्टिंग आ रहा है। इस कैपेसिटर को चेक करते हैं कि ये क्या ये शॉर्ट है, इसमें किसी भी तरह का कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई कंटिन्यूटी जो है नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये कैपेसिटर सही है। अब सही होने के बावजूद भी ये खराब होता है जब स्पीड नहीं चलता है उस समय। ठीक है, तो उस समय चेंज किया जाता है इसे। तो इसे हमने चेक कर लिया। उसके बाद में अब देख लेते हैं, यहाँ पे टोटल मेरे पास 3 तार बच गया भीतर से आया हुआ। 2 तार जो है कैपेसिटर का, इसे हम अलग कर लिया। अब ये 3 तार हैं, ब्लैक येलो ग्रीन। तो ब्लैक येलो ग्रीन तीनों तार को हम बारी बारी से चेक करेंगे। ठीक है, कंफर्म हमें होना है। ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ग्रीन कलर में ले लेते हैं, इसमें वैल्यू आ रहा है। और येलो ग्रीन इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा तीनों तार सही है, ये भी सही है। और मेरा जो है टोटल चेकिंग हो चुका है। तो तार को हम फिर से ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद में इसे हम फिर से चालू करके देखते हैं। हो सकता है कभी कभार यहाँ पे लूज कनेक्शन होने के कारण भी क्या होगा कि पंखा ऑन नहीं होगा। और इसमें तो दो प्रॉब्लम है, एक कभी ऑन हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, और कभी ऑन हो रहा है तो गनगनाने का आवाज़ आ रहा है। तो इसमें उसका प्रॉब्लम अलग है। तो इसे हम फिर से बोर्ड में लगा कर चेक करते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये देखिए, ये कभी कभी चलना शुरू हुआ है। ये देखिए, ऐसे ये फ्री चल रहा है। ठीक है, सप्लाई आ चुका है। ये देखिए अभी आवाज़ आ रहा है, यानी कि मेरा सप्लाई जो है इन दोनों में कहीं लूज कनेक्शन था, जिसके कारण कभी आ रहा था कभी नहीं आ रहा था। लेकिन अभी सप्लाई आ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जाम हो रहा है। जब इसे ऐसे फ्री चल रहा है, जब करंट में दे रहे हैं तो गनगना आ रहा है। ठीक है, आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। तो इसे अब रिपेयर कैसे करना है, इसे रिपेयर करना बहुत ही ईजी है। लिए हमें इसे खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे खोल लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप खोल लेते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर को खोलेंगे ऊपर से, एक एक करके खोल के हम निकालेंगे। और इसका जो स्क्रू है जहाँ है उसको उसी समय वहीं पे सेट कर लें, ताकि इधर उधर रखे और खो जाए तो बाद में प्रॉब्लम होता है। और दोस्तों मान लीजिए कि हम खोल रहे हैं, ठीक है, तो खोलते समय तो खुल जाएगा बहुत ईजी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फिटिंग करते समय कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सा जो है कनेक्शन किधर में था। कभी पलट जाने से ये फिर सही से फिटिंग नहीं होगा या फिर जाम हो जाएगा। तो ये देखिए, हम जो सोच रहे थे यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है कि ये किसी मैकेनिक ने पहले इसे बनाया हुआ है। ये देखिए, वाइट कलर वाइट कलर वाइट कलर, यानी कि तीनों का एरो जो है एक जगह में मतलब लिखा हुआ है, मार्क किया हुआ है। इससे ये पता चलता है कि ये सीधा है पोर्शन। तो हमें दूसरा मार्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम पीछे का गियर बॉक्स खोलेंगे, अलग करेंगे। ऐसे फटाफट से खोल लेते हैं। फिर करते हैं अलग। अब हमें इसको खोल लेना है। इससे पहले इस लॉक को खोलना ज़रूरी है। लॉक को खोल लेते हैं।
अब इस मोटर का जो स्क्रू इससे भी निकाल लेते हैं, चारों स्क्रू को निकालते हैं। स्क्रू हमने निकाल लिया है, अब इसे अलग कर लेते हैं। ये बड़ी सावधानी से निकालेंगे ताकि तार टूट ना जाए। ये निकल चुका है। इस कोयल को भी हमें निकाल लेते हैं, आराम से निकाल के यहाँ रखते हैं। अब इसे रोटर में ये जो है वाशर लगा हुआ है छोटा छोटा, इसे भी हम रख देंगे। पीछे की तरफ ये वाशर लगा हुआ है, इसे भी निकालेंगे। अब देखेंगे कि ये चल क्यों नहीं रहा था, क्या कारण था। ये देखिए दोस्तों, साफ किया तो क्लियर हमें दिख रहा है। यहाँ पे वाइट है सिल्वर कलर, और यहाँ पे ब्लैक हो चुका है। ठीक है, ये चारों तरफ से ब्लैक हो चुका है। और इसमें भी इधर में जैसे प्लेन है, यहाँ पे प्लेन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे घिसा हुआ है, मतलब ये घिसने के कारण से क्या हो गया, पतला हो गया। और जब करंट इसमें जा रहा है उस समय ये क्या हो रहा है, एक तरफ में इस खिंचाव पड़ रहा है और रुक जा रहा है, गनगना आ रहा है। तो इसे हम चेंज करेंगे। सबसे पहले इसी चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए कैसे चेंज करेंगे देखते हैं दोस्तों। अब इसे हमें चेंज करना है, तो चेंज करने के पहले थोड़ा सावधानी रखेंगे। और ये शाफ्ट जो है मेरे पास में है, तो इसमें कौन सा शाफ्ट लगे पहले हम चेक कर लेते हैं। साइज पहले मेजरमेंट कर लेते हैं। ये हाँ, ये वाला लग जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा छोटा हो रहा है, इससे जो बड़ा है लंबा वाला पहले ये आ जाएगा। अब इसे हम साइड में कर लेते हैं। परफेक्ट है, थोड़ा 19-20 चल जाएगा। अब इसे खोलने के पहले हम थोड़ा सावधानी रखेंगे। इसका हम हिसाब कर लेंगे, क्योंकि छोटा बड़ा होगा तो आगे पीछे ठोकते ठोकते जो होगा लूज हो जाएगा। तो इसे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं, नाप लेते हैं। ये कितना बाहर की तरफ में है देख सकते हैं। ये हो गया आपका 2.5 इंच के करीब है, यानी कि 6 सेंटीमीटर। और 1 2 3 4 सूत 6x4। ठीक है, ये पीछे का हो गया। हम कहीं पे लिख लेंगे इसे, का भी मेजरमेंट कर लेते हैं। 10 11, ये 11.5 सेंटीमीटर के करीब है। ठीक है, तो इसे भी शाफ्ट को अलग कर लेते हैं। अलग करने के लिए इसे हम इस तरह से खोलेंगे। अलग हो गया है, जैसे रोटर में से शाफ्ट अलग हो चुका है। अभी नया वाला को हम लगाएंगे। को लगाने के लिए खोले थे इस तरह से, अब डालेंगे इस तरह से। आगे से खोले थे, पीछे से। इसे हमें डालना पड़ेगा। और इसमें कुछ ज़्यादा ही जो दांत है इसका, ये बाहर निकला हुआ, तो ये जाम करेगा। इसलिए इसे थोड़ा हम प्लेन करेंगे। प्लेन करने के लिए हेक्सो ब्लेड, वो रेग मार जो होता है, इस तरह का प्लेन करने वाला टूल्स, इसका इस्तेमाल करके हम इसे थोड़ा प्लेन करने की कोशिश करेंगे। करते हैं, तरफ से इसे हम सेट करेंगे। आराम आराम से ठोकना है, ये चला जाएगा। अब हम थोड़ा कर लेंगे, ये और जाएगा। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले वाले को मेजरमेंट किया था 6 सेंटीमीटर 4 सूत, ये भी एक्यूरेट है। तो ये मेरा परफेक्ट हो चुका है। 11.5 सेंटीमीटर था, सॉरी 11.5 बता रहा हूँ, करीब था।
ये मेरा हो चुका है कंप्लीट। फिट करेंगे। फिट करने के पहले इसमें हम क्या करते हैं, बुश को लगा लेते हैं, जो पहले निकाले हुए थे, जैसे निकाले तो इसे लगा लेंगे। लगा के अब इसे हम फ्रंट का है और ये बैक है, तो इसको हम रखते हैं हाथ में और कुछ इस तरह से बहुत ही आराम से लगाएंगे ताकि इस वायर टूट ना पाए घर्षण लग के। और ये हमने लगा लिया है। ये है मेरा सीधा हो चुका है कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, और इसे थोड़ा चालू नचा के देख रहे हैं, ये चल रहा है। अब इसमें हम स्क्रू को टाइट करते हैं, टाइट करके हम चलाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने जो है टोटल प्रोसेस दिखाया आपको, तो इसके लिए वीडियो लंबा होगा। तो इसके लिए आप घबराएं नहीं, क्योंकि वीडियो पूरा देखने के लिए, पूरा सीखने के लिए लंबा वीडियो हो तो थोड़ा समय ही तो लगेगा, लेकिन जो है पूरा का पूरा आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो वीडियो लंबा देखकर घबराएं नहीं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।